चलिए ठीक है, तो हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल दो। एक रिएक्शन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, द नेम ऑफ द रिएक्शन इज कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। कैनी-ज़ेरो, ठीक है, कैनी-ज़ेरो। कट गया। क्या बोल रहा है? ऊपर कट गया, कटने दो, लिख दो, हेडिंग डाल दो, कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। यहाँ आ रहा है? नहीं सर, फोकस हट गया था, ठीक हो सर। क्या हुआ? दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? ठीक है सर। सर वो थोड़ा टाइम के लिए फोकस हट गया था। हाँ, कभी कभी कुछ कुछ दिक्कत हो जाता है। चलो, तो कैनी-ज़ेरो रिएक्शन जो है हम लोग देख रहे थे, द इम्पोर्टेंट रिएक्शन इज कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। तो अल्डोल का साथ ही हम लोग पढ़ते हैं कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। द रीजन for studying कैनी-ज़ेरो reaction with aldol reaction, the reason for studying कैनी-ज़ेरो reaction with aldol reaction, ठीक है, पंखा तो थोड़ा चलाना ही पड़ेगा। हाँ, चलो 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 ठीक है। हाँ भाई, the reason for studying कैनी-ज़ेरो reaction with aldol reaction is कि कुछ अल्डिहाइड जो था और कुछ कीटोन जो था वो अल्डोल रिएक्शन शो कर रहा था। कौन कौन अल्डोल रिएक्शन शो कर रहा था? तो आप लोग जानते हैं कि वो अल्डिहाइड या कीटोन अल्डोल रिएक्शन शो कर रहा था जो कि अल्फा एच कंटेन करता है, ठीक है। जिसके पास अल्फा एच था वो अल्डिहाइड कीटोन्स को जब हम लोग डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH या डाइल्यूट बेस के साथ ट्रीट करते थे, तो द अल्डिहाइड मॉलिक्यूल फॉर्म्स अल्डोल which on hitting forms acraldehyde, which on hitting forms unsaturated carbonyl compounds। तो थोड़ा सा यार यहाँ पे न्याय नहीं हुआ। किनके साथ न्याय नहीं हुआ? किनके साथ जस्टिस नहीं हुआ? उन अल्डिहाइड कीटोन के साथ जस्टिस नहीं हुआ जिनके पास कोई अल्फा एच नहीं था। तो अल्डोल के साथ कैनी-ज़ेरो पढ़ने का कारण ही यही है कि अल्डोल में जिनके पास अल्फा एच था वो मजा ले रहा था और कैनी-ज़ेरो में वो मजा लेगा जिसके पास अल्फा एच नहीं है। कहने का मतलब है कि कैनी-ज़ेरो रिएक्शन वो अल्डिहाइड कीटोन शो करेगा जिसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो पहला कैनी-ज़ेरो रिएक्शन लिखने में पहला लाइन ही यही लिख देते हैं, इट इज शोन बाय those aldehydes and ketones which does not contains any alpha hydrogen, ठीक है। एग्जाम्पल भी लिख दिए, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड जिसके साथ अल्डोल न्याय नहीं कर रहा था, कैनी-ज़ेरो इसके साथ न्याय करेगा। जैसे कि बेंजल्डिहाइड, कैनी-ज़ेरो न्याय नहीं कर रहा था, सॉरी अल्डोल न्याय नहीं कर रहा था, बट कैनी-ज़ेरो न्याय करेगा, ठीक है। तो ऐसे जितने भी आपके अल्डिहाइड कीटोन्स होंगे जिनके पास कोई भी अल्फा एच प्रेजेंट नहीं होगा, वो सारे अल्डिहाइड कीटोन्स जो हैं वो आपके इस तरह के कैनी-ज़ेरो रिएक्शन को शो करेंगे, ठीक है। इस तरह के कैनी-ज़ेरो रिएक्शन को शो करेंगे, चाहे वो CMe3COH हो जाए, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि यहाँ एक हाइड्रोजन भी हो तो भी वो अल्डोल नहीं करता था ड्यू टू हाई स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इस तरह का भी अगर रिएजेंट हो, ठीक है, जो कि कोई अल्फा एच या ऐसा एक अल्फा एच वाला भी है, तो वो कैनी-ज़ेरो करेगा, अल्डोल नहीं करेगा, ठीक है। तो इनके साथ अब न्याय हो गया है क्योंकि ये अब करेंगे all of them will show कैनी-ज़ेरो,
ठीक है, will show Cannizzaro reaction, will show Cannizzaro reaction, will show Cannizzaro reaction। तो पहले तो यार अब उनके साथ भी आपने न्याय कर दिया है जिनके पास, जिन अल्डिहाइड के पास, जिन कीटोन के पास कोई भी अल्फा एच प्रेजेंट नहीं होता था। तो वैसे अल्डिहाइड कीटोन जिनके पास कोई भी अल्फा एच प्रेजेंट नहीं होता है, वैसे रिएक्शन, वैसे अल्डिहाइड कीटोन्स जब इनको हम, रिएजेंट भी यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है, मतलब बेस ही है, तो जब इनको हम डाइल्यूट यहाँ बेस नहीं लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड बेस लेते हैं, तो जब हम इनको कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो एक रिएक्शन होगा जिस रिएक्शन का नाम होगा कैनिज़ारो रिएक्शन। जल्दी से नोट करो, 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए नोट करने में इस रिएक्शन। तो कैनिज़ारो रिएक्शन इज, ठीक है, इट इज a disproportionation reaction, it is a disproportionation reaction। ये क्या है भाई? एक disproportionation reaction है। तो जब भी एक कार्बोनिल कंपाउंड, whenever, ठीक है, या when a carbonyl compound, when a carbonyl compound लिख सकते हो तुम लोग भी, when a carbonyl compound, when a carbonyl compound, ठीक है, when a carbonyl compound is treated with, is treated with concentrated base, जहां बेस का कॉन्सेंट्रेशन 50% से लेके 60% तक हो, ठीक है, when a carbonyl compound is treated with concentrated base, then it gets converted, into alcohol and salt of carboxylic acid, कैनिज़ारो रिएक्शन में लोग जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देते हैं, बट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता है, एसिडिफिकेशन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। पहले वहां पे अगर हम लोग बात करें तो पहले जो चीज बनती है दैट इज सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अगर आपने HCHO को, जिसके पास कोई अल्फा एच नहीं है, इसको ट्रीट कर दिया कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ जिसका कॉन्सेंट्रेशन 50 से 60% है, तो इनमें से एक जो मॉलिक्यूल होगा अल्डिहाइड का, दैट विल गोज टू व्हाट? दैट विल गोज टू सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, वो जाएगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये गया सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक मॉलिक्यूल क्या हो गया? एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में। तो एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो गया अल्कोहल में, तो यहां क्या बन जाएगा? CH3OH बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा अल्कोहल। तो अगर हम इसका बात करें, ये अगर सॉल्ट में या कार्बोक्सिलिक एसिड में जा रहा है तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। और यही सेम चीज का, सेम मॉलिक्यूल का अगर ये अल्कोहल में जा रहा है, इसका हो रहा है क्या? रिडक्शन। और सेम चीज का, यानी कार्बन का ही कभी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज भी पूछ सकता है, लेकिन वो तो फिजिकल केमिस्ट्री का चीज हो गया, वो तुम लोग अपने से कर लेना। तो ये दोनों एक ही कंपाउंड का हो रहा है, एंड दैट इज HCHO। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ओवरऑल द कैनिज़ारो रिएक्शन इज, ठीक है, ओवरऑल द कैनिज़ारो रिएक्शन इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, ओवरऑल जो कैनिज़ारो रिएक्शन है दैट इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ओवरऑल द कैनिज़ारो रिएक्शन is disproportionation reaction. Overall the Cannizzaro reaction is disproportionation reaction.
नोट करो इतना बेसिक आइडिया। यार मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म इसका बहुत ही शानदार मैकेनिज्म है। सबसे पहले आते हैं स्टेप 1 पे। स्टेप 1 पे क्या है, इसके पास चूंकि कोई अल्फा एच नहीं है तो इसको टेंशन नहीं है एसिड बेस रिएक्शन होने का विथ कॉन्सेंट्रेटेड बेस। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड बेस हमने ले लिया OH माइनस, ये जाके इस पे अटैक कर रहा है पहले स्टेप में, ये बॉन्ड माइग्रेट कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप को हम दिखा दिए इस तरह से। तो ये बन गया यार HCO माइनस, दिस इज यार OH एंड दिस इज यार H। स्टेप 2 जो है, स्टेप 2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टेप 2 जो है यही तुम्हारा RDS होने वाला है, ठीक है। स्टेप 2 को हम लोग बोलेंगे हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप, हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप। स्टेप 2 जो है हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप है, बट दिस इज द RDS स्टेप। तो ये जो तुम्हारा बना एक एनायन, यहां ऑक्सीजन वापस बॉन्ड बनाएगा और धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे ये हाइड्राइड यहां से बाहर निकलेगा और इसको लपकने के लिए तैयार होगा दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड, दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड। तो ये यहां से इसके ऊपर जाके चिपकेगा और ये बॉन्ड जो है ये माइग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे दिस स्टेप विल टेक प्लेस वेरी 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 स्लोली एंड स्लोली एंड स्लोली, स्लो स्टेप या स्लोवेस्ट स्टेप है ये रिएक्शन का, ठीक है। दिस इज द स्लोवेस्ट स्टेप। तो क्या बना, ये तो यार आपको दिख रहा है कि एसिड बन रहा है, इसको एसिड बना दो HC डबल बॉन्ड O एंड दिस इज यार OH, और यहां आ गया बेटा, यहां आ गया बेटा H2, ठीक है। फिर आ गया C, अरे ऐसे ही लिख दो ना, HCH एंड O माइनस। और स्टेप 3 क्या है यार, स्टेप 3 बस एक ऐसे ही काम चलाओ स्टेप है। स्टेप 3 में कुछ नहीं है, ये दोनों रिएक्ट कर जाएगा, तो ये O माइनस इसका H प्लस निकाल लेगा। तो ये हो गया यार तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां पे यार हो गया O माइनस CH3 माइनस, ये बोला H प्लस, तू मेरे साथ चल, मैं स्ट्रॉन्ग बेस हूं, और ये बना देगा जहरीला दारू, दैट इज मिथेनॉल, ठीक है। दैट इज जहरीला दारू, दैट इज मिथेनॉल, ठीक है। ये पिए बेटा तो तुम चल बसे, ये याद रखना, ठीक है। तो दारू पीते सब सावधान रहें, सावधानी हटी एंड दुर्घटना घटी वाला केस हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दिस इज द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 3 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। पहला स्टेप जो है, पहला स्टेप में OH माइनस, ठीक है, वो अटैक कर रहा है कार्बोनिल पे, एंड आफ्टर इन द सेकेंड स्टेप हाइड्राइड ट्रांसफर टेक्स प्लेस, हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। हाइड्राइड ट्रांसफर एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल पे हो रहा है, हाइड्राइड ट्रांसफर एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल पे हो रहा है, और यही आपका स्लो स्टेप है। और ये है बेटा तीसरा स्टेप, जहां पे ये H प्लस गेन करके अल्कोहल यानी CH3OH बना ले रहा है, और ये जो है सॉल्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, नोट करिए इसको। लड़के का तो पता नहीं चल पा रहा रिकॉर्डिंग होने के लिए, ठीक है, तुम छोड़ दो, हम ही ऑन ऑफ कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहला बात आता है कि जो हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है, जो हाइड्राइड ट्रांसफर हम लोग को दिखा, दैट इज द स्टेप 2। ये थोड़ा सा अजीबोगरीब है, ये थोड़ा सा हमको पच नहीं रहा है, ठीक है। तो पचने के लिए, पचाने के लिए एविडेंस चाहिए होता है, ठीक है, पचाने के लिए हमको एविडेंस चाहिए होता है। तो ये वाला स्टेप हमको नहीं पचा, ठीक है, आपको भी नहीं पचा। यहाँ पे यार OH जोड़े आप, ठीक है, और यहां से फिर आप बोल रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल और ले लो अल्डिहाइड का, इसका अटैक कराओ, और ये जो है ये यहां से निकल के H। अब ये बात पच नहीं रहा है हम लोग को, और इसलिए हम इसको RDS भी बोले हैं, ठीक है। बट इसके लिए हम लोग को सबूत चाहिए, एविडेंस चाहिए, ठीक है। तो पहला चीज तो ये याद रखना तुम लोग कि द हाइड्राइड ट्रांसफर जो हो रहा है इज इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है, इज इंटरमॉलिक्यूलर इन नेचर।
हाइड्राइड ट्रांसफर का नेचर क्या है यार? इंटरमॉलिक्यूलर है। क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब एक मॉलिक्यूल से निकल के ये दूसरे मॉलिक्यूल पे जाएगा। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्राइड ट्रांसफर है। एविडेंस क्या है कैनिजारो का? व्हाट इज द एविडेंस? व्हाट इज द एविडेंस ऑफ कैनिजारो? व्हाट इज द एविडेंस ऑफ कैनिजारो रिएक्शन? क्या एविडेंस है? कैसे मान ले? मत मानो। हमने क्या कराया? इसका रिएक्शन कराया किसके साथ? OH माइनस एंड, ठीक है, OH माइनस, चलो OH माइनस ही लेते हैं, OD माइनस, ठीक है, एंड D2O। तो प्रोडक्ट क्या मिलता है हम लोग को? प्रोडक्ट देखो ये मिलता है HC, ठीक है, डबल बॉन्ड O, ये हो गया O माइनस, ठीक है, Na प्लस। साथ में क्या मिलेगा? साथ में क्या मिलेगा? हम लोग को मिलेगा CH3O माइनस, CH3OH या CH3OD या CH2DOD। देखते तुम लोग कितना समझे मैकेनिज्म। इन तीनों में क्या मिलने वाला है हमको? अगर हम यहां OD माइनस D2O लिखते हैं तो जल्दी बताओ। सेकेंड वाला CH3 हो। 1, 2 या 3? क्या मिलेगा जी? 2 मिलेगा सर, ठीक है, क्योंकि हाइड्राइड का ट्रांसफर हो रहा है। तो हाइड्राइड एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे जाएगा, तो यानी कि ये तो गया, ये तो नहीं हो सकता है। एंड बाद में अगर हम लोग बात करें, बाद में सबसे पहले तो OD इस पर अटैक कर रहा है, तो जब गेन करेगा, ऑक्सीजन गेन करना होगा तो क्या गेन करेगा? D को। इसलिए यहां पे ये गलत है, और यहां पे क्या गलत है? यहां पे D गलत है। सही कौन होगा? सही होगा, आपने सही पकड़ लिया कि ये 2 होगा आंसर। तो दैट इज द एविडेंस कि ड्यूटेरियम का, पानी में ड्यूटेरियम था, तो जो ड्यूटेरियम का ट्रांसफर हुआ है वो पानी से नहीं हुआ है, वो एक अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से हुआ है। किस पे हुआ है? दूसरे मॉलिक्यूल पे हुआ है। अब यहां पे मान लो कि हम लोग लिख देते D। अरे यार खांसी क्यों आ रहा है? यहां पे लिख दिए DCOD और यहां मीडियम चेंज कर दिए, क्या बनेगा? बुद्धि जिसको है वो बना लेगा, ठीक है, ये बनेगा। और साथ में क्या बनेगा? और साथ में बनेगा क्या? CD2 है, D कहीं ट्रांसफर हुआ तो क्या हो गया? ये CD3। O H लिखे कि D लिखे? H सर। देखो दारू पी के बैठा हुआ है, D बोलता है, गजब नालायक आदमी है। बार बार काहे प्रूफ करता है कि तुम लोग DPS का है यार, रोज हमको बोलने पे मजबूर कर देता है। तो these two experiments basically prove that कि जो हाइड्राइड का ट्रांसफर हुआ है वो आपको और हमको अजीब लग सकता है, बट वो एक्चुअली एक अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से दूसरे अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल, एक कीटोन के मॉलिक्यूल से दूसरे कीटोन के मॉलिक्यूल, या एक कार्बोनिल से दूसरे कार्बोनिल के मॉलिक्यूल के ऊपर हुआ है। और पानी का हाइड्रोजन या पानी का ड्यूटेरियम यहां पे ट्रांसफर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। क्लियर है सबको बात? हाँ सर। और एक चीज ये याद रखना कि हाइड्राइड ट्रांसफर जो है ये इंटर मॉलिक्यूलर है, इंट्रा मॉलिक्यूलर नहीं हो रहा है। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे जा रहा है, एक कार्बोनिल से दूसरे कार्बोनिल पे जा रहा है। नोट करो जल्दी। जूम का वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए वो लैपटॉप चाहिए। सबको लिख लिया है? जल्दी यस सर। यस सर। हाँ सर। हाँ भाई Yes, ठीक है, sir. लिख लिया तो ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
थोड़ा रेट एंड ऑर्डर पे चले जाते हैं। रेट एंड ऑर्डर, ये याद रखना भैया, रेट एंड ऑर्डर पे ध्यान कोई लोग नहीं देता इस सब रिएक्शन का, ठीक है। लेकिन जब जो चीज पूछा नहीं जाता मेरे लिए वही चीज इंपॉर्टेंट होता है में। रेट एंड ऑर्डर ऑफ कैनिजेरो रिएक्शन, इसमें सवाल भी नहीं दिखता है, कोई सोचता ही नहीं है। जिस दिन आईआईटी सोचता है उस दिन लोग सोचना शुरू करते हैं, तो तुमको आईआईटी से एक स्टेप आगे सोचना पड़ेगा तब आईआईटी का सवाल बना पाओगे। रेट एंड ऑर्डर ऑफ द कैनिजेरो, स्टेप 2 जो था वो तुम्हारा ये था। तो स्टेप 2 में क्या इन्वॉल्व था, हम रेट का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं के इनटू, स्टेप 2 में क्या था, एक मॉलिक्यूल ये था अल्डिहाइड का और एक मॉलिक्यूल क्या था ये इंटरमीडिएट का, यही था ना यार, जल्दी बोलो। यस सर। क्या ऑर्डर 2 बोल दे, क्या ऑर्डर 2 बोल दे। इंटरमीडिएट नहीं इन्वॉल्व होता है। इंटरमीडिएट नहीं इन्वॉल्व होता है, ऑर्डर 2 नहीं बोल सकता है, ठीक है। इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता है ऑर्डर बताने में। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए स्टेप 1 का रिएक्शन। तो स्टेप 1 में क्या हो रहा था, स्टेप 1 में HCHO पे अटैक कर रहा था OH माइनस, और ये बना के मिलके बना रहे थे दोनों HCO माइनस, ठीक है, HCO माइनस OH एंड H। तो हमने क्या किया, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मान लिया K1 और K1 को लिख दिया क्या, ये इसको लिख देते हैं एनायन, इसको लिख देते हैं A एनायन। तो एनायन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय बेस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय आपका अल्डिहाइड का कंसंट्रेशन, ऐसे लिख दिए। तो अनायन का कंसंट्रेशन को रिप्लेस करेंगे कैसे भाई, तो K1 इंटू बेस इंटू अल्डिहाइड, ये हो गया अनायन का कंसंट्रेशन। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, पुटिंग 2 in 1, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, 2 को 1 में डालें, तो 2 को 1 में डालोगे तो रेट क्या आएगा, कि अल्डिहाइड 2 बार आ जाएगा, तो अल्डिहाइड को 2 बार लिख दो और बेस आ जाएगा 1 बार। तो यहां भी अल्डोल की तरह, नॉर्मल अल्डोल की तरह इसका भी ऑर्डर 3 है, और मॉलिक्यूलैरिटी जो होगा वो हो जाएगा 2, ऑर्डर 3 हो जाएगा और मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ कैनिजेरो रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ कैनिजेरो रिएक्शन 2 होता है, ये 3 होता है, तो आंसर लिखना 3 होता है। ऑर्डर ऑफ कैनिजेरो रिएक्शन ये हो गया 3, जल्दी नोट करो, अलायक कहीं का। हाँ, क्या मस्त। अरे फिजिक्स क्लास में बोल रहा था, लगा बोले अभी माइक खराब हो गया तो मेरा। बोलता है जल्दी बोलो, आवाज आ रहा तुमको मेरा? फिजिक्स में सर से ज्यादा फिजिक्स में बोलता है सर। इसमें भी बोलता है, लेकिन आज क्या नहीं बोल रहा है, पता नहीं सर। क्या रे ब्याह हुआ चल रहा है क्या, ब्याह का बात चल रहा है तुम्हारा? नहीं सर अभी नहीं बोल सकते, आया हुआ है, ससुर आया हुआ है मेरा, हाँ दहेज का बात चल रहा है, अभी बोलेंगे तो थोड़ा सा इज्जत खराब हो जाएगा।
नालायक कहीं का। चलो रे, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पे भी वही एक स्पेशल केस लेते हैं कि इफ द बेस इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, वहां डाइल्यूट था, यहाँ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड अगर बेस ले लिया, ठीक है, इफ द बेस इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, तो याद रखना द मैकेनिज्म ऑफ Cannizzaro involves what? Involves डाई-अनायन। क्या इन्वॉल्व करेगा? जैसे यहाँ पे अनायन इन्वॉल्व था, यहाँ डाई-अनायन इन्वॉल्व होगा। मतलब सर, मतलब ये है, ठीक है, कि मैकेनिज्म मैं दोबारा लिख रहा हूं। ये हो गया तुम्हारा अल्डिहाइड, ये हो गया तुम्हारा OH माइनस, इस पे जाके अटैक किया, ये बॉन्ड माइग्रेट किया, ठीक है, ये बन गया HCO माइनस, दिस इज OH, दिस इज H। वाह सर, ये तो क्लियर समझ में आया। स्टेप 2, ये था स्टेप 2 में यही ना हुआ था कि ये O माइनस और ये H, तो ये O माइनस क्या करता था, ये O माइनस अटैक करता था, H बाहर होता था। उससे पहले क्योंकि OH माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो OH माइनस इस H प्लस को भी बाहर निकाल देगा और बाहर निकाल के डाई एनायन फॉर्म कर देगा। बस यही सा फर्क है, यहाँ पे डाई एनायन बना लेगा, ठीक है। और फिर स्टेप 3, यानी एक स्टेप बढ़ जा रहा है, एक स्टेप बढ़ जा रहा है। थर्ड स्टेप यहाँ RDS है, ठीक है, तो एक स्टेप बढ़ जा रहा है और फिर ये अटैक किया और ये हाइड्राइड बाहर जाने पे इसको लपकने के लिए एक और एल्डिहाइड, तो ये लपकने के लिए यहां गया और ये बना लिया HCH, ठीक है, एंड दिस इज अ डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा यार क्या, ये हो जाएगा O माइनस एंड दिस इज, ठीक है, कुछ नहीं, और ये यहां हो गया CH3O माइनस। तो इफ द बेस इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है? इफ द बेस इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब बेस का कॉन्सेंट्रेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 80 से 90%, 80 से 90% बेस का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। तो यहां पे ये जो बन रहा है, दिस इज अ डाई एनायन, दिस इज अ डाई एनायन, ठीक है। अब बाकी आगे का स्टेप तो क्या हुआ वो हम लोग को मालूम है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। आगे का स्टेप क्या हुआ, इसको इससे H प्लस नहीं मिलेगा तो ये वाटर से H प्लस गेन कर लेगा। क्लियर है सबको? इसको इससे H प्लस नहीं लिया तो किससे H प्लस गेन कर लेगा? वाटर से H प्लस गेन कर लेगा, ठीक है। तो इस पे हम लोग जा रहे हैं, हमको देखना है कि ऑर्डर में क्या बदलाव आया। अब देखो RDS तो मेरा यही है, अरे RDS तो यही है ना यार, RDS तो यही है, थर्ड स्टेप। यस सर। यस सर। ठीक है, थर्ड स्टेप RDS है, ठीक है। तो रेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रेट लिखेंगे तो लिख देंगे K इंटू, ये हो गया तुम्हारा डाई एनायन, तो DA लिख रहे हैं, DA, ठीक है। ये हो गया डाई एनायन मतलब DA, ठीक है। अब DA पापा तुम्हारे मम्मी पापा देख रहे होंगे तो DA वो अपना डियरेंस अलावेंस नहीं समझ ले, ठीक है ना, उन लोगों को DA मिलता है, डियरेंस अलावेंस, ठीक है, महंगाई भत्ता। तो महंगाई भत्ता नहीं है, डाई एनायन है, तो बाबूजी को बोलना कि डाई एनायन है, DA मत समझ लीजिए, ठीक है। कुछ का माँ बाबूजी भी लेक्चर मेरा देखते रहता है तो लोगों को बताना पड़ता है, लोगों को DA देखने में समझ में आ जाएगा, और खासकर सरकारी नौकरी में समझ जाएगा। DA मतलब सर डियरनेस अलावेंस बोल रहे हैं, महंगाई भत्ता बोल रहे हैं, ठीक है। सरकारी आदमी को महंगाई भत्ता छोड़ के कुछ नहीं समझ में आता है, बस यही सोचते रहता है कि मेरा महंगाई भत्ता सरकार कब बढ़ाएगा। चलो HCHO है तो यहाँ लिख दिया HCHO, क्लियर। क्या ऑर्डर 2 लिख सकते हैं हम लोग? तो बिल्कुल नहीं सर ये नहीं है, ये नहीं चाहिए हमको, ये मेन रिएक्शन का पार्ट नहीं है। सबको समझ में आ रहा है ये बात? यस सर। यस सर। हाँ भाई, थोड़ा सा इसको पार्टीशन कर देते हैं, जाके तुम लोग लिखो तो तुम लोग को दिक्कत ना हो। हाँ चलो ठीक है। अब देखो DA को रिप्लेस करते हैं, तो मान लेते हैं कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, ठीक है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, तो व्हाट इज K2 एंड व्हाट इज K1? तो K1 को लिख सकते हो ना, DA बाय अल्डिहाइड है ना, नहीं है,
डीए बाय क्या है, डीए बाय ए है एंड OH माइनस है। ठीक है, तो डीए को क्या लिख सकते हो, डीए को क्या लिख सकते हो, डीए को लिख सकते हो तुम लोग K1 इंटू ए इंटू OH माइनस। क्लियर सबको ये चीज? यस सर। यस सर। हाँ सर। हाँ दिख तो रहा है अभी तक पूरा। ठीक है, ये OH माइनस है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे पहला वाला में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 को क्या लिख सकते हो, A बाय बेस यानी कि OH माइनस, यानी कि OH माइनस इंटू अल्डिहाइड, और A को रिप्लेस कर दो। तो A को रिप्लेस कर दिए तो क्या आया, K2 और बेस और अल्डिहाइड। ठीक है, और अल्डिहाइड। अब ये हो गया तुम्हारा, मान लो इक्वेशन 1, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 2। 1 को 2 में पुट कर दो, तो 1 को 2 में पुट करोगे तो डीए फाइनली क्या मिलेगा, K1। ए को भी रिप्लेस कर रहे हैं, ए भी मेन रिएक्शन का पार्ट नहीं है, तो ए का वैल्यू क्या आ गया, K2 इंटू OH माइनस, OH माइनस OH माइनस हो गया OH माइनस का स्क्वायर, और ये हो गया अल्डिहाइड। अब ये हो गया इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को पुट कर दो 4 में। ठीक है, तो 4 में पुट करोगे तो रेट क्या मिल गया, रेट मिल गया K इंटू, बाप रे छोटा सा चीज के लिए तो कितना मेहनत करना पड़ रहा है, K1 इंटू K2। ठीक है, K1 इंटू K2, और क्या है यार, OH माइनस का स्क्वायर, और अल्डिहाइड 2 बार आ जाएगा, तो अल्डिहाइड का स्क्वायर। मतलब अगर तुमने कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा ले लिया, कॉन्सेंट्रेशन बेस का ज्यादा ले लिया, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बेस ले लिया, 2 सवाल आएगा। मैकेनिज्म में डाई एनायन इन्वॉल्व होगा और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन चेंज हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन चेंज होकर कितना हो जाएगा, 2 + 2 दैट इज 4, बट मॉलिक्यूलरिटी अब 2 ही रहेगी, मॉलिक्यूलरिटी स्टिल इज 2। अब थोड़ा अब कुछ दिख रहा है कि नहीं वो देख लेने दो मुझे। हाँ, एवरीथिंग इज विजिबल। स्लाइड थोड़ा सा कैमरा अगर हम इसको ऐसे कर दे तो तुम लोग को सब दिख रहा हो। दिख रहा है ना सब कुछ? यस सर। बस यहाँ डाई एनायन इन्वॉल्व होगा मैकेनिज्म में, ये याद रखिएगा, अगर बेस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो। ठीक है, क्या रे गौरव, तुमको तुम्हारे साथ भी 3rd डिग्री टॉर्चर खेले क्या? सर नहीं सर, जब आप उठा के बोलना जहाँ शुरू है ना किए वहीं तो पटक देंगे, वीडियो समझ ऑडियो। जाओ। इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिज एरो, सिंपल ही है, कोई हार्ड है नहीं इसमें। मान लो ऐसा मॉलिक्यूल रहा और इसका तुमने ट्रीटमेंट कर दिया यार, किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, तो तुमको क्या मिल जाएगा, तुमको मिल जाएगा एक साइड दारू, एक हाथ में दारू और एक हाथ में एसिड, तो ये हो गया यार डबल बॉन्ड O माइनस Na+, एंड दिस इज यार H। वन हैंड में दारू, वन हैंड में एसिड। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रामोलिकुलर। मैकेनिज्म देखना है तो देख लेंगे यार, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। जो यहाँ पे pH रहता, CO रहता और H रहता, तब कहाँ पे दारू बनाते, मान लो पहला स्टेप में ये दे दिए, दूसरा स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर दिए। ठीक है, हाँ भाई गौरव, कहाँ पे बनेगा, किस साइड बनेगा दारू और किस साइड बनेगा एसिड, बताओ जल्दी। सर इधर बनेगा एसिड सर, पीएच। इधर उधर क्या बोल रहा है रे, यहाँ हाइड्रोजन है यहाँ पीएच है, तो फिनाइल साइड बोलो हाइड्रोजन साइड बोलो, Yes, किस sir. साइड क्या बनेगा,
फिनाइल साइड सर। फिनाइल साइड क्या बनेगा? एसिड सर। फिनाइल साइड एसिड बनेगा, ठीक है। चलो तुम ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत है ये चीज, क्योंकि जब OH माइनस अटैक करेगा पहले स्टेप में तो कहां अटैक करेगा? यहां 1 पे या 2 पे। तो 1 वाला साइड क्या है यार? लेस हिंडर्ड है। 1 वाला साइड क्या है? लेस हिंडर्ड है। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ, 1 वाला साइड लेस हिंडर्ड है, 2 वाला साइड क्या है? मोर हिंडर्ड है। कहां अटैक होगा OH माइनस का? जल्दी बोलो। 1 यहाँ पे OH माइनस जुड़ेगा भाई तो एसिड बनेगा। तो यहाँ पे यार अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा PHCOH H। समझ में आया गौरव बाबू क्या गलती कर रहे थे तुम? आ ये गया सर। बनेगा, हाँ ये बनेगा, ठीक है ना? ये बनेगा एंड नॉट। तुम लोग यार दारू के नशे में धोते रहते हो, ये मत बना के आ जाना, ठीक है? कि सर हमको तो लग रहा था कि ये बनेगा। पीएच हम लोग यहाँ जोड़े सर, यहाँ डबल बॉन्ड O जोड़े सर, यहाँ OH जोड़े सर, और सर क्या बताए सर हम लोग को लगा कि ऐसा कुछ बनेगा तो हम लोग सर ये बना दिए। ये नहीं बनेगा, ठीक है? इट विल नॉट फॉर्म, इट विल फॉर्म, दिस इज द मेजर, ठीक है? तो तुमको हमेशा क्या याद रखना है कि जो लेस हिंडर्ड साइड है, शॉर्टकट में याद रखना वहां एसिड बनेगा, ठीक है? और जो मोर हिंडर्ड साइड है वहां क्या बनेगा यार? दारू, ठीक है? जो मोर हिंडर्ड साइड है वहां दारू बनेगा, अल्कोहल बनेगा। या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि जो लेस हिंडर्ड साइड है वो ऑक्सीडाइज करेगा, और जो मोर हिंडर्ड साइड है वो रिड्यूस करेगा। क्लियर है सबको? जल्दी बोलो। Yes sir. Yes, sir. Yes. Yes. कहीं भी दारू, कहीं भी एसिड नहीं। जहां लेस हिंडर्ड है वहां दारू, जहां मोर हिंडर्ड है वहां एसिड। जो मोर हिंडर्ड होगा वो रिड्यूस करेगा, जो लेस हिंडर्ड है वो ऑक्सीडाइज करेगा। तो लेस हिंडर्ड पे एसिड बनेगा, मोर हिंडर्ड पे दारू बनेगा। बस यही सब। हाँ यार आशीष, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना। क्रॉस्ड कैनिज़ेरो रिएक्शन। तो क्रॉस्ड में क्या है? दो अलग अलग मॉलिक्यूल लेंगे, दो अलग अलग मॉलिक्यूल लो और इसका ट्रीटमेंट कराओ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, ठीक है? कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज और कौन सा मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा? जल्दी बोलो। पीएच वाला सर रिड्यूस होगा, एसिड पीएच वाला रिड्यूस होगा। सही बोल रहा है जी सब कोई? Yes. सही बोल रहा है गौरव? तो Yes, PHCH2OH हो जाएगा और ये वाला जो पार्ट है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। इतना ही चीज याद रखना है क्रॉस्ड कैनिज़ेरो में, ठीक है? अब क्रॉस्ड कैनिज़ेरो में कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि सर इसका ये भी तो प्रोडक्ट हो सकता है, सर सेल्फ कैनिज़ेरो वाला, और सर ये भी तो प्रोडक्ट हो सकता है सेल्फ कैनिज़ेरो वाला। समझ में आ रहा है बात सबको? Yes. क्रॉस्ड कैनिज़ेरो में मेजर क्रॉस्डी वाला होता है, ठीक है? दिस इज द मेजर, दैट इज द क्रॉस्ड कैनिज़ेरो प्रोडक्ट, और ये सेल्फ कैनिज़ेरो का प्रोडक्ट है, ये माइनर होगा दोनों। ठीक है? ये माइनर होगा और मेजर जो होगा वो होगा क्रॉस्ड कैनिज़ेरो। अल्डोल की तरह नहीं है यहां पर। चलो क्यों होगा बताओ जल्दी, नोट कर लो सब कोई।
why crossed Canizaro is major? Why the crossed Canizaro is major? लिखते लिखते बोल दो। चलो अगला छोड़ देते हैं टेस्ट को। 1 मिनट सर लिखे नहीं